नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और राजस्थान 360 चैनल जो है यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का इनिशिएटिव है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में जो है रेगुलर क्लासेस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7:50 पर आपको जो है क्लास मिलती है, स्पेशल क्लास। और 9 बजे आपको क्लास मिलती है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। अनअकैडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और अपने गोल को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्टेट पीसीएस में आरपीएससी को। बेनिफिट्स क्या है? रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है, सारे के सारे कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिलता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको यहाँ पर मिलती है ताकि टाइम टू टाइम जो है अपने आप का मूल्यांकन आप कर सके। और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी एजुकेटर्स के लिए आप जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस आपको मिलता है। प्लस वो फ्री कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। वही चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। ये सारे के सारे प्लस के फीचर्स है, आप यहाँ पर देखते हैं। जो स्टूडेंट राजस्थान में आरएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम और आंसर राइटिंग के सेशन अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है। जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, इकोनॉमिकल वीक है, उनके लिए यहाँ पर फतेह ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका शेड्यूल। फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप फ्री है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने एक्स्ट्रा है और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सैटरडे व संडे को आरपीएससी एसआई व आरएस के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ न्यू बैच कोर्सेज जो आज और कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीट लेवल 2 के लिए 16 जुलाई से आज ही से, और 17 जुलाई से कल से जो है यहाँ पर पटवार के लिए। इसके अलावा आरएस के लिए आप यहाँ पर बैच देख सकते हैं, आपका स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, और 21 जुलाई से आपको आरएस प्रीलिम्स और मेंस का भी एक बैच आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। बेनिफिट आपको देखिए तो 1 ईयर का कोर्स ओनली 15 रुपीज पर डे में है। 10 BB रेफरल कोड के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही 2 ईयर का कोर्स जो हमारा ओनली 9 रुपीज पर डे में है। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, किस्तों में भुगतान आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज एक साथ में अवेलेबल है अनअकैडमी में। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक बार पेमेंट करना और इन सभी कोर्सेज को एक्सेस करना। 1 साल का कोर्स हमारा 7,000 रुपये का है। इसमें आप रेफरल कोड 10 BB का उपयोग करेंगे तो ये 700 रुपये कम होकर 6,300 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और 8,400 रुपये का 2 साल का कोर्स है, ये 10 BB का उपयोग करेंगे तो 840 रुपये कम होकर 7,560 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर 10 BB के साथ में आसान किस्तों में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, पटवार की भर्ती परीक्षा का आप लोगों को पता है, डेट जो है आ चुकी है यहाँ पर अक्टूबर की। 23-24 अक्टूबर है आज आपकी डेट। तो पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पटवार भर्ती परीक्षा जो है यहाँ पर 3 घंटे का समय है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर। उसके अलावा एनालिसिस की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है कौन कौन सा वेटेज है, तो आप देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर पोर्शन, इसको सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर बांटे 1, 3, 4 और 5, तो 5 सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर पटवार भर्ती परीक्षा को हम बांटते हैं तो 5 सेगमेंट में सिलेबस के अगर सेगमेंट को बांटे तो 5 सेगमेंट में फर्स्ट सेगमेंट जो है उसमें हमारा जनरल साइंस, 2 नंबर पे हिस्ट्री, 3 नंबर पे पॉलिटी, 4 नंबर पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 जो है सेगमेंट यहाँ पर हमको मिलता है। और उससे अप्रोक्स वेटेज जो हमको यहाँ पर मिल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमको मिल रहा है यहाँ पर 38 क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर हो गया एक एक में जैसे 6 है, जैसे कि जनरल साइंस से 1 हो गया, हिस्ट्री हमारा 2 हो गया, पॉलिटी हमारा 3 नंबर, ज्योग्राफी हमारा 4 नंबर, जनरल नॉलेज हमारा 5 और करंट अफेयर्स 6। तो ये 6 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6 में से 38 प्रश्न आएंगे। तो हर एक पोर्शन से लगभग 6 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 2 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे किसी एक सेगमेंट से, या हो सकता है किसी 2 सेगमेंट से एक एक प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिले। आगे हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और क्वालिटी ऑफ राजस्थान, तो सिर्फ राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उससे आपको 30 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पर 2 नंबर का, इसमें भी 2 नंबर का है, इसमें भी 2 नंबर का है। पेपर प्रश्न तो है सभी में 2 नंबर का है, मतलब कोई भी प्रश्न। तो राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सॉरी राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटी जो आपको मिलती है, यहाँ पर 30 प्रश्न आपके आएंगे उसके 60 नंबर के। तो ये 4 सेक्शन है, तो इसमें जो है अगर सबसे ज्यादा वेटेज की अगर हम बात करें तो वो इसमें भी ज्योग्राफी का हो सकता है, इसमें जनरल साइंस का हो सकता है।
ठीक है, जो 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आएँगे, बाकी सबसे जो है इक्वल रहेंगे। जनरल इंग्लिश व हिंदी, तो इनसे जो 22 प्रश्न आएँगे लगभग बराबर रहेंगे, 11-11 प्रश्न जो आपके हिंदी व इंग्लिश के लिए। मैथ्स व रीजनिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें, मैथ्स रीजनिंग से जो है यहाँ पर 45 प्रश्न हैं, वो भी लगभग बराबर रहेंगे। और सबसे छोटा और सबसे आसान सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्यूटर का है, इससे 15 प्रश्न आएँगे और 30 नंबर के वो प्रश्न होंगे। तो ये 15 प्रश्न पर जो आप ज़रूर ज़्यादा फोकस कीजिए, कि ये जो है सीधे के सीधे जो है आपके सारे के सारे जो है सही हो सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया किस प्रकार से हमारी स्कीम स्कीम जो रहेगी हमारी, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेगमेंट से आएँगे और उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर वो 2 मार्क्स का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेगमेंट से 38 प्रश्न आएँगे, 2 नंबर के हिसाब से वो 76 नंबर का हो गया। राजस्थान से संबंधित यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित अगर हम यहाँ पर बात करें, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो यहाँ पर ये भी जो है हमारा 60 नंबर का हो गया। हिंदी और इंग्लिश जो है हमारा यहाँ पर 44 नंबर का हो गया। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है हमारा 90 नंबर का हो गया। और 30 नंबर का जो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर हो गया। डिटेल में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है उसमें हमारा साफ लिख रखा है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब इसका भी विस्तार दे रखा है। विस्तार जो दे रखा है तो उसमें आप देखेंगे विज्ञान के आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार पोषण व स्वास्थ्य देखभाल, ये जो दे रखा है, तो इससे देखिए आपको ये चीजें पता चलती है। यहाँ पर दैनिक विज्ञान, विज्ञान के आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान तक जो है हमारा यहाँ पर क्या आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान, और उसके अलावा मानव शरीर पूरा हमारा जो है इंडियन जो है यहाँ पर ह्यूमन बॉडी दे रखी है। उसके अलावा आहार व पोषण व स्वास्थ्य देखभाल, ये जो हमारा आता है बायोलॉजी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग जो है यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलाकर जितने प्रश्न आएंगे उतने ही प्रश्न जो है यहाँ पर बायोलॉजी से आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस जो है यहाँ पर विस्तृत रूप से दे रखा है। मतलब एकदम साफ तौर पर जो है आपको यहाँ पर बताया जा चुका है कि मानव शरीर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आहार व पोषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों को जो है फिक्स नहीं है, हमको पता नहीं है किससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक दैनिक विज्ञान जो है बताया गया है, मतलब कि दैनिक दैनिक जीवन में हमारे विज्ञान का क्या योगदान है, उससे संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मानव शरीर और आहार व पोषण और स्वास्थ्य देखभाल जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उतने ही जो है यहाँ पर माना जा सकता है कि बायोलॉजी से, तो मतलब कि आपको बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी पर आपको फोकस करना चाहिए, जिससे हमारे जो है प्रश्न ज़्यादा आ सके। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, और उसके बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक की। देखिए यहाँ पर ये चीज एकदम क्लियर कर दी, 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर, 18वीं शताब्दी के मध्य में आप लोगों को पता है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है। तो ये 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य से मतलब 1757 से लेकर वर्तमान तक की जो है यहाँ पर, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एंशियंट प्लस मिडेवल, मतलब कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो है कम प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार भी अगर देखें तो 1-2 प्रश्न ही पूछे गए प्राचीन भारत के इतिहास से, और मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी कम प्रश्न पूछे गए। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास से यहाँ पर अधिक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से आपको यहाँ पर अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और फोकस उस पर भी किससे करना है आपको, 1757 से लेकर वर्तमान तक बोला गया है। लेकिन आप जो है यहाँ पर 1947 तक की जो है घटनाएं, उसमें भी जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, धर्मपंथी धर्मपंथी जो है उग्रवाद, धर्मपंथी उदारवाद, इन सभी पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन में इस पर ध्यान दें। साथ में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यहाँ पर सत्याग्रह किए जाते हैं, आंदोलन चलाए जाते हैं, उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास। जब यहाँ पर भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली तो एक पोर्शन है, और साथ ही यहाँ पर एकदम चीज क्लियर लिख दी गई है कि संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास मतलब कि इसमें जो है हमारा संविधान सभा से संबंधित, संविधान निर्माण से संबंधित ये प्रश्न हमारे ज्यादा पूछे जाएंगे। जो चीजें सिलेबस में एकदम क्लियर मेंशन है, उन चीजों को हमेशा ज्यादा फोकस करें। संविधान सभा से संबंधित, संविधान निर्माण,
संविधान निर्माण से संबंधित जो है प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इसमें भी आपको जो है फोकस जिस पे करना है वो आपका संवैधानिक विकास पर है। साथ ही अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में मेरा आप लोगों को बताऊंगा कि जिसमें आप मुख्य रूप से ध्यान दे सकते हैं हमारे मूल कर्तव्यों पर, डीपीएसपी पर, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर मूल अधिकारों पर। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, उसके अलावा आप ध्यान दे सकते हैं हमारा जो संसद है, जिसमें हमारा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, और लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इनसे संबंधित जो हमारे यहाँ पर प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जा सकते हैं। वही राज्य विधानमंडल पर ध्यान दे दीजिए, जिसमें विधानसभा, राज्यपाल। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है भारतीय संविधान का, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो इन प्रश्नों को जो है मतलब इन भागों को जो है आप अच्छे से तैयार करके जाए। भारत की भौगोलिक विशेषता, भूगोल के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके रोजाना शाम को 9 बजे आपको एक स्पेशल जो है क्लास अवेलेबल होती है, तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए 9 बजे, राजस्थान 360 चैनल पर, इसी पर। ठीक है, तो सैटरडे को नहीं होती है, बाकी हर दिन होती है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। भारत की भौगोलिक विशेषता देखिए, साफ लिख रखा है यहाँ पर, भारत की भौगोलिक विशेषता है। इसमें जो हमारे पर्वत कहाँ पर है, पठार है, मैदान है, हिमनद है, नदियां है, इन सभी से संबंधित यहाँ पर भौगोलिक विशेषता जो भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है। इसके अलावा पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी परिवर्तन व इनके प्रभाव। आजकल एग्जाम में जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो है प्रश्नों का जो वेटेज जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण व उससे संबंधित जो चीजें घटित हो रही है, उन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो चीज, और समसामयिक घटना का। तो यहाँ पर जो है प्रीवियस जो है इस साल का करंट अफेयर्स तो आप मोस्टली जो है आप जरूर पढ़ के जाए। वैसे जो है करीबन एक 1.5 साल का जो है करंट अफेयर्स आपको जो है पढ़ना चाहिए, ताकि जो है किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है आपसे छूटे ना। तो ये हमने सब्जेक्ट वन की बात करी, जो हमारे सब्जेक्ट वन से हमारे जो 38 प्रश्न आएंगे। तो 38 प्रश्न में हमने यहाँ पर बात करी किससे कौन कौन से फोकस जो है किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पार्ट टू की अगर मैं बात करूँ, तो पार्ट टू जो हमारा पूरा राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान में भी जो है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अब राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं में जो है आपको मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ना है राजवंशों के बारे में, राजवंशों के बारे में, उन राजवंशों के जो है प्रमुख युद्धों के बारे में, जो जो घटनाएं जो है घटित होती है, तो उसमें अगर बात करें तो प्रमुख युद्ध है, तो उनसे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। वही राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, हाईकोर्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। देखिए ये जितने भी आयोग हैं, इन आयोग और ये जितने भी जो संस्थाएं होती है हमारी, संवैधानिक संस्थाएं हो गई, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो गई, चाहे वो हाँ, जो भी हमारे जो है संस्था है, जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स है, इन सभी के बारे में जो है जो क्लियरली मेंशन है, उन सभी चीजों का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनसे संबंधित जो है प्रश्न सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर साफ लिख रखा है, जैसे कि राज्यपाल से संबंधित आपको यहाँ पर पढ़ना है, राजस्थान की पॉलिटिक्स में जो राजस्थान की पॉलिटी में जो एकदम क्लियर दे रखा है। ठीक है, जितने भी आयोग दे रखे हैं, जैसे आरपीएससी, हाईकोर्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, इन सभी के बारे में जो आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा आपको। सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दे जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, उन सभी पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित हुआ, जन जागरण या राजनीतिक एकीकरण से संबंधित, मतलब कि जो हमारे प्रजामंडल आंदोलन वगैरह जो होते हैं, इनसे संबंधित हमेशा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो जरूर ध्यान रखें, कक्षा 6 से 8 की जो हमारी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, राजस्थान की भाग वन, भाग टू, भाग थ्री आती है, तो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, उन चीजों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो भी आपका जो है इनमें से काफी पोर्शन जो है आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है, लोक कला है, चित्रकला है, हस्तशिल्प व स्थापत्य कला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, इनसे संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न जो है हमेशा इतिहास के मुकाबले, देखिए अगर मैं बात करूँ राजस्थान का इतिहास और राजस्थान कला व संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में जो है हमेशा राजस्थान कला संस्कृति का जो वेटेज यहाँ पर ज्यादा रहेगा। और अगर कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप वहां पर देखेंगे, तो राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी आपको जो है अधिक मिलेंगे।
वही आपको जैसे कि धार्मिक आंदोलन है, संत है, लोक देवता है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट है राजस्थान के पोर्शन के लिए। राजस्थान जीके की जो है आप जो है अच्छे से तैयारी करें तो इसमें आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। हिंदी, अब देखिए हिंदी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो काफ़ी एग्जाम्स जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो आरएस का एग्जाम हो गया, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो दिए गए शब्दों की संधि, तो संधि व संधि विच्छेद जो हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, और संधि व संधि विच्छेद शब्द रचना से संबंधित हमारा आता है, तो इनसे संबंधित हमारे प्रश्न जो है ज़्यादा आते हैं और इसका वेटेज भी हमारा ज़्यादा रहता है। तर्क व प्रत्यय, इनके लिए आप जो है राघव प्रकाश सर के बुक को जो है प्रेफर कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल हो सकती है। उपसर्ग व प्रत्यय, सामासिक पद मतलब कि समास का जो है विग्रह करना, जितने भी हमारे प्रकार के समास है, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, यहाँ पर से हमको जो है कुल मिला के जो है 11 प्रश्न आए। और ये प्रश्न जो है इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि बिल्कुल आपको जो है सही हो ही जाते हैं और से अगर पढ़ के गए हो तो बिल्कुल सही कर लेंगे। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये तो आपको जो है याद करने ही पड़ेंगे। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है अशुद्धियां होती है, उन सभी से ध्यान रखें। वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावलियां जो है यहाँ पर जो चीज है हमारी वो थोड़ी इंग्लिश आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश से संबंधित प्रश्न हमारे यहाँ पर आएंगे, मतलब जो शब्द दे रखा होगा उसको अंग्रेजी में क्या कहता है ये अब आपसे पूछा जाएगा। वही मुहावरे व लोकोक्तियाँ, इनका भी वेटेज जो है ज़्यादा रहता है। तो हिंदी और इंग्लिश जो पोर्शन है ये भी जो है एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा हो सकता है हिंदी का इंग्लिश का पोर्शन जो आपका थोड़ा वीक हो, लेकिन हिंदी का पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग आपको करना है। टोटल जो है हिंदी व इंग्लिश से आपको 22 प्रश्न मिलेंगे, तो 22 में से 11 प्रश्न जो आपके हिंदी के आ जाएंगे। और वहीं इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पैसेज आ जाएगा आपका, कॉमन एरर है आपके यहाँ पर, सिनोनिम एंटोनिम फ्रेजेज एंड आइटम। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है इंग्लिश का जितना कि आप हिंदी में जो है ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हिंदी एकदम इजीली कवर हो जाएगी। इंग्लिश के लिए भी आप जो है प्रैक्टिस टेस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल है अनअकैडमी पर, तो उनको आप जरूर देते रहिए। फ्री मॉक टेस्ट है और काफ़ी एजुकेटर्स आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी पढ़ाते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10 GB रेफरल कोड के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस रेफरल कोड से आपको जो है राजस्थान के सारे एग्जाम्स का एक्सेस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पटवारी का ही कोर्स मिलेगा। बाद में पटवारी में नहीं हो पा रहे, आगे किसी की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैथ व रीजनिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैथ व रीजनिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशियो, एरिया वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, यूनिटी मेथड और प्रॉफिट टेस्ट, तो ये तो हमारे आते हैं मैथमेटिक्स के। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो सीरीज है हमारी यहाँ पर। तो रीजनिंग के हमारे ये कितने सारे पोर्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अल्फाबेट टेस्ट है, पैसेज है, कंक्लूजन है, रक्त संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, रैंकिंग एंड स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और इंसर्टिंग एंड मिसिंग करेक्टर नंबर्स। तो ये सारे के सारे जो है हमारे यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो पोर्शन जो है आपका आसान है और 45 प्रश्न है। रेगुलर अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जो है आप यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस को जो है देखते रहे। स्पेशल क्लासेस फ्री है, तो काफ़ी एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट करवाते हैं, जिससे आपको मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट होते जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए आप 10 VV कोड का यूज़ करें, फ्री में कोर्स देख सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के भी काफ़ी एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो उससे आपको जो है कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे छोटा और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए जाने वाला जो है हमारे यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर की अगर हम यहाँ पर बात करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, फाइल सिस्टम क्या है, मतलब कि ये जो है हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बहुत ही कम सिलेबस है, इसके लिए भी आप जो है यहाँ पर अनअकैडमी पर प्रैक्टिस टेस्ट जो है आप करते रहे। और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड की जो है 11th क्लास की जो बुक आती है यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित, तो उस बुक को जो है आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। या फिर कोई भी आप जो मॉक टेस्ट करेंगे तो उससे कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रश्नों को कीजिए, क्योंकि ये 15 प्रश्न है और ये 15 के 15 जो है अधिकांश स्टूडेंट्स के यहाँ पर सही होंगे। तो आप लोग भी जो है यहाँ पर जिनकी कंप्यूटर थोड़ा वीक है तो वो भी यहाँ पर जो है अच्छे से कर लें। और RSCIT आप लोगों ने किया होता, कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये हमारा जो है पटवार से संबंधित। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अनअकैडमी में जब भी सब्सक्रिप्शन ले आप 10 VB रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही फ्री स्पेशल क्लासेज, फ्री क्लासेज आपको जो है इस रेफरल कोड के साथ मिलेगी।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।